हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना अप्रैल 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग से जुड़ने के लिए 555 जरूर लिखिएगा। देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है मंथ अप्रैल 2025। कन्या राशि, डिसॉल्विंग। ओके, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे सिचुएशंस को कह लो, बहुत सारी हैबिट्स को कह लो, ठीक है, पैटर्न्स को कह लो आप कि आप पीछे मार्च में ही छोड़ के चले जाओगे। अप्रैल में एक नई शुरुआत कर रहे हो। अप्रैल में अपने आप को आप चेंज करने के लिए या चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी कर रहे हो, ठीक है। एक तो होता है कि आप खुद को चेंज करना चाह रहे हो, जिसमें आप खुद को मोटिवेट रख रहे हो, खुद को आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रख रहे हो कि अब जैसा जैसा समय आएगा मुझे उसके साथ चलना है, मुझे रेजिस्ट नहीं करना है ना। और दूसरा कि एक ये एनर्जी होती है कि आपको ये लग रहा है कि नहीं, समय अगर नहीं आ रहा है तो मुझे समय लाना है। अगर मेरे फेवर में काम नहीं बन रहा तो मुझे फेवर में काम बनाना है ना। मुझे आलस में नहीं बैठे रहना है, मुझे ये नहीं सोचते रहना कि मेरा समय कभी आएगा, मुझे अपना समय लाना है। तो वो वाली एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हो कन्या राशि। मैं देख रही हूँ आपका इस मंथ में वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा, ठीक है। सो उसकी वजह से हो सकता है आप इमोशनल थोड़ा ज़्यादा फील कर रहे हो। आपका हो सकता है कि आप अपने इमोशंस थोड़े ज़्यादा एक्सप्रेसिव कर रहे हो, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। इमोशंस जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो सकते हैं आपके इस मंथ में। एंड इस मंथ में मैं आपको ऐसा देख रही हूँ कि आप अपनों के लिए, जो आपकी फैमिली है, जो आपके अपने हैं, जो आपके सराउंडिंग में, उनके लिए बड़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी, ठीक है, बना के रखोगे। उनकी केयर करना, उनको, उनके लिए कुछ प्रोडक्टिव करना, उनके लिए कहीं ना कहीं वो एक, मैं बोलूँगी, आत्मसमर्पण वाली एनर्जी में आप रहोगे। ओके, यहाँ पर मुझे इस मंथ में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप, हो सकता है थोड़ा टेस्ट जो है आपका वो चेंज करने की कोशिश करो। मान लो बहुत अगर आप मीठा खाते हो तो इस मंथ में थोड़ा आपको नमकीन खाने का मन करे, थोड़ा नमक ज़्यादा लेते हो चीज़ों में तो इस मंथ में थोड़ा आपका स्वाद चेंज हो, आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाओ। मतलब चेंज करोगे अपने डेली जो आप चीज़ें कंज्यूम करते हो, जो टेस्ट आप डेली कंज्यूम करते हो, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। ओके, कन्या राशि, अप्रैल 2025 आपके लिए योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो यस, आपने हार्ड वर्क किया है, आपने उस चीज़ का वेट भी किया है, और वो जो है रिजल्ट अब आपके फेवर में आएंगे। आपको मैं देख रही हूँ आप बहुत परफेक्शन से काम करते हो। आपने कहीं ना कहीं डिलेज भी देखे हैं, बट आपने मेहनत नहीं छोड़ी, आपने विश्वास नहीं छोड़ा, तो उस चीज़ के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपका पूरी, मतलब एक कहते हैं ना कि अब आपने 1 साल हो गया, आपने पूरी क्लास का कोर्स कर लिया, अब आपके एग्जाम खत्म, आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, तो वो हो रहा है। वो ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल में नया सेशन, बट उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं आपके। बट उसका अगर आप मान लो इस मंथ में आपको एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, आप कुछ हार्डवर्क कर रहे हो इस मंथ में, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप हार्डवर्क कीजिएगा। जो मैंने कहा भी है कि आप चाह रहे हो कि मैं अपना लक खुद बनाऊं, तो उसको ज़रूर 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 अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि कैप्रिकॉन की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, मेहनत की एनर्जी है, पैसे की एनर्जी है। तो फ्लो, वाटर भी यही कहता है, कैश फ्लो, लिक्विड मनी आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर और देख लेते हैं अप्रैल 2025, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। कुछ चीज़ों को लेकर मैं विक्ट्री बोलूँगी आपको। विक्ट्री मिल रही है। विक्ट्री किस चीज़ में हो सकती है? मान लो आपका किसी इंसान की सच्चाई जानने का मन था कि यार इस इंसान की सच्चाई निकालनी है और सबके सामने लेकर आनी है। सच्चाई निकाल दोगे आप। कहीं ना कहीं किसी के बारे में आपको कुछ, कहते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा था मन में डाउट, बट आप उसको क्लियर करके उसके साथ कट ऑफ कर लोगे। दूसरा, नए नए आइडियाज़ डाउनलोड होने वाले हैं दिमाग में।
आपको कुछ नए आइडियाज आएंगे जिस पर आप काम करोगे और आप बिलीव करके काम करोगे। जो मैं ये जो आइडिया मुझे ड्रीम में आया, ये जो आइडिया मुझे यूनिवर्स ने भेजा, ये जो मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं, ये जो मुझे मेडिटेशन के थ्रू मेरे को जो डाउनलोड्स मिल रहे हैं, इस पर मुझे काम करना चाहिए। और आप बिलीव करके काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिलीव जो है आपकी रियलिटी में आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है कन्या राशि, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अभी और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए अप्रैल 2025 कन्या राशि। डिस्टेंस हॉरिजॉन्स, ओके। तो यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है, यहाँ पर सपोर्ट आपके लिए आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई याद कर रहा है जो आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, आपका कोई एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल का यहाँ पे बन रहा है। कुछ लोगों के लिए आप शिफ्ट कर रहे हैं ओवरसीज, या इस बारे में सोच रहे हैं कि आपको ओवरसीज शिफ्ट हो जाना चाहिए, आपको ये स्टेट छोड़ देना चाहिए, ये सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में चले जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ भी रहे हो आप, जो बात यहाँ पर भी आई थी डिसॉल्विंग वाली एनर्जी में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर शिफ्ट कर रहे हो, ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, और इसमें आपको हेल्प भी मिल रही है। इमेजिन मैंने वाटर एलिमेंट के साथ बोला नहीं, बट यहाँ पर मुझे क्रिएटिविटी बहुत हाई नज़र आ रही है। आपका एक, जैसे यहाँ पर आई थी बात कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं जिस पर आप काम कर रहे हो, तो आपका एक अपना ही सोचने का, आपका अपना ही एक काम करने का, आपका अपने पर कहीं ना कहीं विश्वास रखने का नज़रिया मैं देख रही हूँ चेंज हो रहा है। कि हो सकता है पहले खुद पे इतना भरोसा नहीं था, बट अब भरोसा बढ़ रहा है। क्रिएटिव फील्ड से हो तो और ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, अगर क्रिएटिव फील्ड से नहीं हो तो क्रिएटिविटी आप जो है अब आपके पर्सनालिटी में ऐड हो रही है इस मंथ से। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे कन्या राशि। मुझे ऐसा भी लग रहा है फुल मून और न्यू मून के आसपास थोड़ा सा इमोशंस जो हैं वो हाई हो सकते हैं। ठीक है, मून की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्लेक्सिबल रहोगे इस मंथ में। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी आती है। जिस हिसाब से जैसे सामने वाले बिहेव कर रहे हैं, जिस हिसाब से काम आ रहा है, जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, वो उस हिसाब से वो काम कर रहे हो, उस काम को एक्सेप्ट कर रहे हो, सामने वाले के साथ बिहेव कर रहे हो। नॉट रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप में भी बहुत इमोशंस, अभी मैंने बोला ही है इमोशंस, देखो बहुत इमोशंस आपके जो हैं हाई रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने इस कार्ड को देखकर बोला, क्योंकि इसके बाद जस्ट ये कार्ड आया। तो हो सकता है किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप हो रही है, किसी पर्सन के साथ जो है आप थोड़ा हिडन रिलेशनशिप निभा रहे हैं अभी, किसी के साथ बहुत टाइम से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, तो वो आपको मुलाकात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन क्रिएटिव हो सकते हैं, जिस तरीके से वो कुछ क्रिएटिव करें आपके लिए, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। रिश्तों में सुगमता आती हुई नजर आ रही है, रिश्तों में पुरानी चीज़ों को आप टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ये अप्रैल 2025 में कन्या राशि। मैं देख रही हूँ आपके जो रिलेशनशिप है ना, वो चाहे आपके पार्टनर से हो, फैमिली से हो, रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है कन्या राशि। ओके, आपको अचानक से ऐसा लग सकता है कि आपका यहाँ जहाँ पर भी आप हो, जिस भी प्लेस पर हो, यहाँ आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको कहीं और जाने का मन करेगा इस मंथ में। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं अब। ठीक है, पर्टिकुलर कार्ड्स निकालते हैं, स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर योर करियर, रिलेशनशिप, योर फाइनेंसेस, हेल्थ। ओके, तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं अप्रैल 2025 में कन्या राशि। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये पर्सन अगर आइसोलेटेड थे, बहुत समय से नहीं मिल रहे थे, तो इस मंथ में ये मिलने आ सकते हैं। थोड़ा क्लियर आपको कुछ बता सकते हैं, थोड़ा आपसे हो सकता है कि वो मतलब जैसे मिलेंगे, बात करेंगे तो थोड़ा गुस्सा होंगे कि आप कहाँ थे, किसके साथ थे, आपने कांटेक्ट नहीं किया, आप आइसोलेटेड क्यों हो, वो थोड़ा गुस्से में आ सकते हैं, और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि भाई इतना टाइम से आप कहाँ थे, क्यों नहीं बात करी। ठीक है, या कहीं ना कहीं थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बट यहाँ पर है वो पर्सन आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूसरा,
मुझे आप लग रहे हो कि आप एंटरटेन करोगे नहीं, पता नहीं, आपकी तरफ से एंटरटेनमेंट है ही नहीं उस इंसान के लिए, आप कट ऑफ करने के लिए तैयार बैठे हो, ऐसा एनर्जी मुझे दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए मुझे नजर आ रहा है एक डैशिंग पर्सनालिटी आपकी तरफ आ रही है, बट ये पर्सनालिटी बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है। ओके, बट इट्स अप टू यू कि आप चाहते हो ऐसी पर्सनालिटी या नहीं, बट यहाँ पर बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है बट कंट्रोलिंग भी है साथ में। ओके, कन्या राशि करियर वाइज देखते हैं आपकी लाइफ में। ये पर्सन बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये पर्सन थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं अपनी लाइफ में। करियर वाइज कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए मंथ अप्रैल 2025 कन्या राशि। करियर में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, करियर में कोलैबोरेशन है, करियर में क्रिएटिविटी है, करियर में कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। करियर में आपको कहीं ना कहीं सपोर्टिव क्लाइंट, सपोर्टिव जो है कलीग, सपोर्टिव जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आप जॉब ट्राई कर रहे हो, आप बिजनेस में अच्छा करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें दोनों ही यहाँ बता रही है, क्योंकि ये भी मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ पर भी मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक क्रिएटिव हो अपने काम में, जिसकी वजह से आपको उस चीज़ का रिकॉग्निशन मिल रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स, तो बहुत बैलेंस के साथ आप चलने की कोशिश कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिकल और फेमिनाइन जो साइड है आपकी, मतलब एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन, उसको बहुत बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए कुछ डिसीजंस बन सकते हैं आपके इस मंथ में, आप डिसीजन बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप हो सकता है आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है, यहाँ ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो मुझे कहीं और जाना चाहिए। तो वो भी हो सकता है जहाँ पर आपको सपोर्ट मिले कि चल ठीक है यार, तो कोई वहाँ काम नहीं मिल रहा ना, मैं यहाँ वैकेंसी ढूंढती हूँ, मैं यहाँ वैकेंसी ढूंढता हूँ, तू आ जा। ऐसा होता है ना, फ्रेंड्स बात करते हैं, कलीग्स बात करते हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपके काम में आप बहुत, अगर आप जहाँ पर हो वहाँ सेटिस्फाइड हो, तो बहुत ही अच्छा आपको अपना एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है, आपको बहुत सपोर्टिव लोग मिल सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए करियर में आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए फाइनेंसिस कैसा है कन्या राशि अप्रैल 2025 में। द टेम्परेंस बहुत अच्छे हैं, और रिकवरी भी दिख रही है फाइनेंसेस में। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे आप 2 लोग हैं जो अर्न करते हैं घर में, और उसकी वजह से एक बैलेंस लाइफ जीते हुए आप नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पाउस या आपके पार्टनर या आपकी ही फैमिली में आपके फादर, आपके बड़े भाई, या आपके घर में और कोई जो है मदर हो गए जो अर्न करते हैं, उनके और आपके अर्निंग की वजह से घर में एक बैलेंस एनर्जी दिख रही है। टेम्परेंस जो है सेजिटेरियस को बताता है, सेजिटेरियस जो है जुपिटर की एनर्जी को बताता है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जित कर रहे हो, ज्ञान अर्जित कर रहे हो। ज्ञान किस लिए अर्जित कर रहे हो कि और कैसे अर्न किया जाए, और कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, और कैसे सेविंग्स बढ़ाई जाए, ठीक है। देन आर्कएंजल माइकल है, प्रोटेक्शन है आपके मनी एरिया में, जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही थी वहाँ प्रोटेक्शन मुझे मिल रही है, कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है फ्रॉम आर्कएंजल माइकल, ठीक है। योर हेल्थ इन अप्रैल 2025 कन्या राशि। हेल्थ में द वर्ल्ड की एनर्जी है। हेल्थ में मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आप चेकआउट कर रहे हो कि आपको क्या खाना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है, आपको ट्रैवल करना चाहिए, कितनी देर आपको जो है वॉक करनी चाहिए। आपकी मान लो जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि कुछ हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को कैसे छोड़ा जाए। कुछ लोगों के लिए कोई सब्सटेंस हो सकते हैं जिनकी आप, क्योंकि मैंने डिजॉल्विंग की बात भी करी यहाँ पर कि आप कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों से आलस हो गई, कुछ सब्सटेंस हो गए, कुछ हैबिट्स हो गई, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो वर्ल्ड कार्ड के साथ। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके हेल्थ में रिकवरी है, रिकवरी हो सकता है। अब ये किसी के लिए एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, किसी के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्प आ रही है, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको आप 2 से 3 हो रहे हो, विच मीन्स कि प्रेगनेंसी भी दिख रही है मुझे पता नहीं किसके लिए, पर जिसके लिए मैसेज है गॉड ब्लेस यू। मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है मतलब मुझे, ठीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट, लव और हेट। मैंने कहा था इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, तो यहाँ पर अगर कुछ इल हेल्थ थी, कुछ डिप्रेशन अभी अगर चल रहा है तो वो एंड हो जाएगा, यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग, एक चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं अवेकनिंग आ रही है, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है योगा मेडिटेशन से जुड़ोगे आप, स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपको अपने सच का पता लग रहा है, अपने अंदर की जो एक आपके अंदर जो ज्योति, आपके अंदर जो एक ऊर्जा यूनिवर्स ने भेजी है, आपके अंदर जो एक वो फायर एलिमेंट है, उसका कहीं ना कहीं जो है आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे, लोगों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, खुद को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ है मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्योंकि मैंने अभी आपसे ये बात करी है। देन यहाँ है मेजर चैलेंजेस टू आउटकम टू ओवरकम, तो इस मंथ में बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं आपके लिए ख़त्म होने वाले हैं। अगस्त किसी वजह से आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। अप्रैल 2025 कन्या राशि, प्रमोशन, पोस्ट प्रमोशन, रिकॉग्निशन, आपके लिए कोलैबोरेशन, न्यू पर्सन, समवन न्यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू, कोई नया इंसान आ रहा है, एंड गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स, तो आपकी तरफ गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। देन यहाँ पर है गवर्नमेंट जॉब, तो कुछ लोगों के लिए आप जो है 2 ऑफ कप्स के साथ गवर्नमेंट जॉब को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी अपनी तरफ। एंड रिवॉर्ड्स, तो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट भी मिल रहा है। इस मंथ में देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। फ्रेंडशिप्स, आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स हैं, वो किसी रीज़न की वजह से हैं, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करा करो, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करो, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता निभा के रखो। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने काम करियर में इतने इन्वॉल्व हो गए कि फ्रेंड्स को ही भूल गए, इतना ज़्यादा अकेले रहने लग गए कि हंसना ही भूल गए हो, तो थोड़ा सा फ्रेंडशिप, नए लोगों को आप एंटरटेन नहीं कर सकते हो तो पुराने लोगों के साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश करो, और अगर नए दोस्त बना सकते हो तो वेरी गुड, लोगों से मिलो, लोगों के साथ बात करो, ठीक है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।